तो ये संकेत मिले तो समझ जाइए कि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके साथ जागृत होने लगी है। ठीक है मित्रों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये संकेत आपको मिले तो समझ जाना कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। देखिए मित्रों, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना वैसे तो बहुत रेयर बात है, पर जो पूजा पाठ करता है उसकी तो हो जाती है। ठीक है मित्रों, कुंडलिनी शक्ति क्या है अगर आप नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति होती है जो आपको अभी आप जिसकी वजह से जीवित हैं, जिसकी वजह से सोच समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से चल पा रहे हैं, जो आपको स्वयं परमात्मा से कनेक्ट करती है। ठीक है, जो आपके आत्मा है उसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। ये 7 चक्रों में विभाजित होती है, जो कि आपके कमर पे होती है, बिल्कुल आपके रीढ़ की हड्डी के अलग अलग हिस्सों पर होती है। ऊपर सबसे ऊपर सहस्त्रार होता है और सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है और ऐसे ही सो ऑन करके चलते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे 7 चक्र होते हैं। ठीक है, और सबसे सबसे शक्तिशाली चक्र जिसे कहते हैं वो आपका आज्ञा चक्र होता है, जो आपकी दोनों आंखों के बीच में जहाँ आप तिलक करते हो वहाँ होता है। ठीक है, अगर आपको पूजा करते समय अपने यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा दर्द होता है या फिर थोड़ा नुकीला दर्द टाइप में पेन होता है, तो फिर समझ जाइए कि आपके वो जो चक्र है वो एक्टिवेट होने लग गया है। ठीक है, और इस चक्र से कितना वो होता है, फ़ायदा होता है। तो देखिए ये बहुत ही शक्तिशाली चक्र होता है, यहाँ तक कि इतना कि आप इससे दूर दर्शन कर सकते हैं। एक जगह बैठे कहीं भी आप इस चक्र से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, और ये आपको काल ज्ञान भी प्रदान करता है। ठीक है, आप सामने वाले को देखकर आप उसका अगला पिछला क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, कहाँ से आया है, जिसका ये चक्र एक्टिवेट होता है उससे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। ठीक है, उसको सब पता चल जाता है। वो यहाँ तक ये भी बता देगा कि आपके सर पे कितने बाल हैं। ठीक है, वो उससे कुछ छुप ही नहीं सकता जिसका ये चक्र खुल जाता है। ठीक है मित्रों, बाकी चक्र खुलने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है मित्रों। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि नामुमकिन होता है, मुमकिन तो होता है पर समय लगता है मित्रों। ठीक है, बाकी देखिए लक्षण यही होते हैं, मैं आपको बताता हूँ लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो मूलाधार चक्र के लक्षण ये होते हैं, जो आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाला चक्र, उसके लक्षण ये होते हैं कि आपकी शारीरिक ताकत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, शारीरिक फुर्ती महसूस करोगे, जोश महसूस करोगे, हमेशा आप गुड माइंडसेट रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे। ठीक है, ये होता है। बाकी किसी का इस चक्र स्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा हिला हुआ होता है, तो उसके लिए आप भगवान गणेश जी की साधना कर सकते हो। ठीक है, और देखिए मित्रों, और जो उसके अगला चक्र होता है जो कि स्वादिष्टान चक्र होता है, उस चक्र में वो चक्र जब आपका जागृत होता है तो आपको भूख थोड़ी सी ज़्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है। ठीक है मित्रों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये जो वो होता है वो वाला चक्र जो मूलाधार के ऊपर होता है, वो उसमें ना भगवान विष्णु का वास होता है, और जो मूलाधार चक्र होता है उसमें भगवान गणेश का वास होता है। ठीक है, और ये जब जागृत होते हैं, ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए अलग अलग देवताओं की साधना करते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, पर वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और देखिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो आप अपने इष्ट की साधना करिए, क्योंकि देखिए भगवान कोई अलग नहीं होते हैं, सारे सब हर भगवान एक ही है, बस रूप अलग अलग है, शक्ति एक ही है। ठीक है मित्रों, अगर आप अपने सिर्फ इष्ट की साधना बार बार करते रहोगे, ठीक है, तो वो सिद्ध हो जाएगी आपकी। ठीक है, वो कहते हैं ना, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहने से आपकी वो चीज़ बिल्कुल सिद्ध होगी। कोई दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती उसे सिद्ध होने से। ठीक है, स्वयं भगवान भी आपको नहीं रोक सकते अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो। ठीक है, बार बार साधना करते रहोगे तो एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आना है कि आप सिद्ध हो जाओगे। ठीक है, और रही बात चक्र की, देखिए चक्र आप अपने इष्ट की साधना करने से भी खोल सकते हो। ठीक है मित्रों, आप सबसे पहले
अपने जो मैंने नॉर्मल साधनाएं बताई हैं जो एक साधक को करनी चाहिए, वो आपने कर ली। उसके बाद अगर आप कुंडलिनी करना चाहते हो तो कुंडलिनी साधना भी एक अलग से साधना होती है, पर वो थोड़ा आगे चल कर करी जाती है। ठीक है, पहले आप ये वाली साधना करोगे, फिर वो वाली करोगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको ना सबसे पहले तो पहले आपको 7 साधनाएं करनी होगी। उसके बाद आप वो वाली साधना करोगे तो सातों की सातों, मतलब एक तरह से देखिए, अगर आप एक एक करके, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके इष्ट भगवान शिव है, ठीक है, अगर आप उनकी साधना करोगे कि हे भगवान शिव, मैं आपकी एक बार फिर से साधना करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं अपना मूलाधार चक्र आपके को सुधारना चाहता हूँ, उसको खोलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं ही साधना कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी के बाद ना आप वो साधना शुरू करोगे। आप जितने मर्जी 1.25 लाख की साधना कर सकते हो, क्योंकि 1.25 लाख तो ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। ठीक है, यही कुछ मैक्सिमम लोग 1 महीने तक खींच लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई पता नहीं खींच पाए कि नहीं खींच पाए। ठीक है, 1 महीने की खींच लेते हैं, पर जितनी लंबी साधना करोगे उतना लंबा फ़ायदा होगा। ठीक है, 11 दिन की करोगे 11 दिन भी वो ठीक है, 21 दिन की करोगे 21 दिन भी ठीक है, पर संख्या 1.25 लाख होनी चाहिए। ठीक है, वैसे संख्या पे कभी निर्भर मत रहना, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, संख्या पर कभी भी निर्भर मत रहना। ठीक है, आप ध्यान लगा के बैठिए, और मतलब 1.25 लाख मंत्र ऐसे नहीं है कि बस बड़बड़ बड़बड़ करके बोल दिया और गिनती कर ली, देखो 1.25 लाख हो गया। ऐसा नहीं है, हर मंत्र को आपको ध्यान से बोलना है। ठीक है, माला क्यों पकड़ाई जाती है साधकों को, इसीलिए पकड़ाई जाती है कि मंत्र पे ध्यान दे पाए वो। ठीक है, गिनती भूल जाए, गिनती आपकी उंगलियों से अपने आप होती रहेगी। ठीक है, मंत्र पे ध्यान दो, मंत्र पे। ठीक है, गिनती तो अपने आप होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आप करके 7 बार साधना कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी आखिरी साधना होगी ना, 7वीं आखिरी, क्या मैं तो कहता हूँ, जब आपकी पहला एक साधना भी खत्म हो जाएगी ना, दूसरी साधना भी खत्म हो जाएगी, तब देखना भाई आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, आपको आपको अपने मूलाधार चक्र पर थोड़ा थोड़ा दर्द फील होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगे कि वहाँ कोई चीज़ घूम रही है। ठीक है, जैसे कोई पंखा नहीं घूमता, बिल्कुल धीरे धीरे वैसे घूम रही है, और उसमें से ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और स्वादिष्ठान चक्र में जो पेट पे होता है वो भी ऐसा ही लगेगा। ठीक है, हर जगह आपको धीरे धीरे ऐसा ही लगेगा, और धीरे धीरे कर ये ऊपर आता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप अपने कंठ चक्र पे आओगे आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, वाक सिद्धि आप जानते होगे, जो बोलो वो सच होता है। ठीक है, और जिसके पास वाक सिद्धि होती है उससे तो लोग जबान संभाल के बात करते हैं। ठीक है, ये तो आप भी जानते होगे। ठीक है, और बाकी जिसके पास मूलाधार चक्र की साधना कर रखी होती है उसके पास अपार बल होता है। ठीक है, जिसने पहले की 2 चक्र की साधना अच्छे से कर ली उसके पास अपार बल आ जाएगा, इतना बल कि आम आदमी तो उसको भूल जाए फिर। ठीक है, अब समझ सकते क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और बाकी के चक्र अलग अलग भूमिका होती है जो कि वो भरपूर निभाते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी आपको चक्र की स्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि साधना आप कर सके। ठीक है, साधना कोई छोटी चीज़ नहीं है, आपको कई छोटे छोटे पहलू को देख के करी जाती है। ठीक है, बाकी जैसे ही आप ये साधना पूरी करेगा आप देख सकते हो कितने चक्र होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या काम होता है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, मिल जाएंगे, वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी आप अपने इष्ट की ऐसे साधना करके उसे एक्टिवेट कर सकते हो। ये गुप्त विद्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और अगर आप ऐसी विद्या सीखना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी मैं एक बुक लेके आ रहा हूँ, बुक PDF फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए बाकी तो इतना मैंने बता दिया, और बाकी संकेत आपको संकेत भी मैंने बता दिए हैं। जो भी चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा होगा ना, जहाँ पर भी जिस चक्र पे ध्यान दोगे वो चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं सबसे पहले आपको मूलाधार पे ध्यान देना है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर आज्ञा पे आओगे, फिर सहस्त्रार पे आओगे। ठीक है, फिर उससे पहले कंठ चक्र पे आना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके ये चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे।
ठीक है, हफ्ते में आप 7 दिन होते हैं, तो 7 चक्र आप अलग अलग डेली तो पूजा करते ही, और हर दिन अलग अलग चक्र पे फोकस करते रहना, या फिर साधना ही कर लेना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। और लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको आपको पहले से ही पता चलने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा। ठीक है, अंदाज़ा होने लगेगा। ठीक है, कभी कभार आपको गट फीलिंग आने लगी कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ कि ये शायद सही है, या फिर यार सही या गलत का पता पहले ही चल जाएगा आपको। ठीक है, और आदमी आगे से आके क्या बोलने वाला है, क्या मांगने वाला है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आप किसी चीज़ को देखोगे तो आपको एक तरह से विजन आके पता चल जाएगा ये साफ सीधा पहुंचा होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे विजन्स आने लगेंगे। ठीक है, आपको पूजा करने में मन लगेगा। ठीक है, आपको अपने इष्ट से और भी ज़्यादा लगाव होने लगेगा। ठीक है, और किसी से दुनिया से आप थोड़ा कम वो रखोगे। ठीक है, और ऐसी देखिए आप समझ सकते हैं कि कैसे लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए मित्रों, ऐसे मैंने आपको ये लक्षण बताए, और कैसे इन्हें एक्टिवेट करना है चक्रों को, ये भी मैंने आपको बताया। एक्टिवेट ये ऐसे कुछ होता नहीं है, पहले से ही एक्टिवेट होता है जब भी तो आप वो हो। पर एक तरह से आप कह सकते हो कि इसे और भी ज़्यादा स्टेबल करना है। ठीक है, बाकी किसी का स्टेबल नहीं होता, अगर किसी का मूलाधार चक्र स्टेबल नहीं होता है तो वो गलत काम में ज़्यादा लगता है। ठीक है, मतलब कि उसके मन में अश्लीलता ही चलती रहेगी, ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी तो आप जान ही सकते हो, बाकी और चक्र के क्या बिल्कुल उसका उल्टा काम होएगा। वो जहाँ पर है वहीं काम करेंगे, उसका उल्टा काम करेंगे अगर वो अनस्टेबल है तो। ठीक है, स्थिर नहीं है। ठीक है।